जय श्री राम। नागराज माणिक कहते हैं, गुरु रैकव्य, ये तो मूर्छा वशीकरण मंत्र का प्रयोग कर रही है। इस वशीकरण मंत्र को तो सम्मोहन रक्षा कवच भी नहीं रोक पाएगा। तब गुरु रैकव्य कहते हैं, नागराज माणिक, कोई तो उपाय होगा इससे बचने का। और फिर कलिका उस शक्तिपुंज को महाराज विश्वजीत पर फेंक देती है। तब गुरु रैकव्य अत्यंत व्याकुल होकर कहते हैं, नागराज माणिक, कुछ कीजिए। अगर महाराज इस पिशाचिनी के वश में हो गए तो अनर्थ हो जाएगा। और तभी जैसे ही वो शक्तिपुंज महाराज के पास आता है, वैसे ही सभी जीवंत हुई मानव मूर्तियाँ महाराज विश्वजीत को चारों ओर से घेर लेती हैं और वो शक्तिपुंज उन मानव रूपी शक्तियों से टकराकर निष्क्रिय हो जाता है। तब कलिका गुस्से में चिल्लाकर कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये देखकर गुरु रैकव्य और नागराज माणिक के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो दोनों एक साथ बोलते हैं, जय हो माँ पाताल भैरवी की। लेकिन महाराज के चेहरे पर अभी भी गंभीरता थी। कलिका क्रोध में अनेक शक्ति किरणें महाराज की तरफ फेंकती है, किंतु सब शक्तिपुंज उन मानव रूपी शक्तियों से टकराकर निष्क्रिय हो जाते हैं। और तब कलिका हताश होकर अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाती है और बहुत दुखी होकर गुस्से में चिल्लाकर कहती है, आखिर कहाँ चूक हुई मुझसे? मेरी योजना में क्या कमी हुई जो मैं पराजित हुई? तब महाराज विश्वजीत मानवीय शक्ति घेरे से बाहर आते हैं और कहते हैं, तुम्हारी योजना बहुत ही उत्तम थी कलिका, बस तुमसे एक गलती हो गई। तब कलिका महाराज की तरफ देखते हुए कहती है, कौन सी गलती? महाराज विश्वजीत कहते हैं, तुमने जो हम पर एक सिंह के रूप लेकर आक्रमण किया था, वो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। कलिका महाराज की तरफ आश्चर्य से देखती है। महाराज विश्वजीत कहते हैं, उस समय तुमने हमें परास्त करने के लिए एक सिंह का रूप तो ले लिया, लेकिन जब हम तुमसे युद्ध कर रहे थे उस समय हमें आभास हुआ कि एक शेर में इतनी अधिक शक्ति नहीं होती जितनी शक्ति का प्रयोग तुम उस समय कर रही थी। और हम जान गए कि ये कोई साधारण सिंह नहीं है, इसलिए हमने तुम्हारी सच्चाई जानने के लिए तुम्हारे कुछ बाल उखाड़ लिए और हम पर विजय प्राप्त करने की कोशिश में तुम्हें इसका पता नहीं चला। और जब तुम हम पर विजय प्राप्त ना कर सकी तो वहाँ से भाग गई। महल आने पर हमने तुम्हारे बाल गुरु रैकव्य को दिखाए, तो उन्होंने अपनी मंत्र शक्ति से जाना कि ये बाल किसी सिंह के नहीं अपितु एक पिशाचिनी के हैं। तब गुरु रैकव्य कहते हैं, और एक पिशाचिनी जब किसी मनुष्य पर आक्रमण करती है तो उसे केवल दो ही कारण होते हैं। तब नागराज माणिक कहते हैं, पहला तो ये कि वो उस मनुष्य को मारकर अपनी भूख शांत करना चाहती है, और दूसरा कि वो अपने वश में करके उसे विवाह करना चाहती हो। तब महाराज विश्वजीत कहते हैं, एक सिंह का रूप लेकर किए हुए तुम्हारे आक्रमण से हमें ये तो पता चला कि तुम हमें मारना नहीं चाहती थी, क्योंकि उस समय तुम्हारे प्रहार हमें मारने के लिए नहीं थे, अभी तो तुम हमें केवल घायल करना चाहती थी। इसलिए केवल दूसरा कारण ही शेष था तुम्हारा हम पर आक्रमण करने का, वो था कि तुम हमें वश में करके हमसे विवाह करना चाहती थी। तब नागराज माणिक कहते हैं, और पिशाच परंपरा के अनुसार माँ पाताल भैरवी के मंदिर में एक मनुष्य और पिशाचिनी का ही विवाह तभी उस पिशाचिनी का मनोरथ पूर्ण होता है। और अगर उस समय मनुष्य ने माँ के सिंदूर से पिशाचिनी की मांग भर दी तो उस मनुष्य को माँ की अनेक सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं और उसकी हर समय रक्षा करती हैं। और फिर गुरु रैकव्य कहते हैं, और ये तुम्हारा दुर्भाग्य है पिशाचिनी कि महाराज ने अपने रक्त से नहीं अपितु माँ के चरणों में रखे सिंदूर से तेरी मांग भरी। अब तू अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके भी महाराज का आयत नहीं कर सकती। और फिर नागराज कहते हैं, और तुम्हारे बालों से ही महाराज विश्वजीत के लिए सम्मोहन रक्षा कवच बनाया, जिससे तुम्हारा कोई भी तंत्र मंत्र महाराज पर ना चल सके। ग्रहण के दिन शिकार पर आना, ये सब हमारी योजना ही थी जिसमें तू फंस गई। और तब महाराज विश्वजीत कहते हैं, कलिका, माँ पाताल भैरवी भी नहीं चाहती कि तेरा मनोरथ पूर्ण हो, इसलिए माँ ने भी हमारी सहायता करी। और ये कहते हुए महाराज उस छोटे से कीट के बारे में याद करते हैं। तब नागराज माणिक कहते हैं, महाराज, इन सभी शक्तियों पर आपका अधिकार है,
इसलिए बिना विलंब किए इन्हें इस पिशाचनी को मारने की आज्ञा दीजिए। ये सुनकर कलिका खड़ी हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। तब नागराज माणिक कहते हैं, लगता है ये मौत के भय से पागल हो गई है। कलिका ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहती है, ये मुझे मारेंगे, ये साधारण सी सिद्धियाँ और शक्तियाँ मुझे मारेंगी। अरे मूर्खों, अगर स्वयं माँ पाताल भैरवी भी आ जाए तो वो भी मुझे नहीं मार सकती, मुझे कोई नहीं मार सकता। और ये कहकर कलिका ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। तब उन मानव रूपी शक्तियों में से एक शक्ति मानव कहता है, हाँ महाराज विश्वजीत, ये सत्य कह रही है। इसने कठोर तपस्या से महादेव से वरदान प्राप्त किया है कि इसे कोई भी नहीं मार सकता। इसकी मृत्यु केवल इसके पुत्र के हाथों से ही होगी। ये सुनकर गुरु रैकव्य, नागराज माणिक और महाराज विश्वजीत तीनों आश्चर्य से चौंक कर एक साथ कहते हैं, क्या? और कलिका जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है, मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं अमर हूँ, मैं अमर हूँ। तब महाराज विश्वजीत अत्यंत आश्चर्य से कहते हैं, इसकी मृत्यु इसके पुत्र के हाथों से होगी, फिर भी ये पुत्र प्राप्त करना चाहती है, क्यों? तब नागराज माणिक शक्ति मानव से कहते हैं, अगर आप इसे मार नहीं सकते तो बंदी तो बना सकते हैं। तब शक्ति मानव कहता है, हाँ, हम इसे बंदी अवश्य बना सकते हैं। तब महाराज विश्वजीत कहते हैं, तो इसे और इसकी सारी सिद्धि शक्तियों को सदा के लिए बांध दीजिए। शेष कहानी अगले भाग में। जय श्री राम।